सो एक्सेस 1C इंडाइसिस का 4x⁻1/4, 4x⁻1/4 अपन ने क्या देखा था? इन ऑल देयर आर 7 लॉस ऑफ इंडाइसिस, 7 लॉ है। लॉ नंबर 6 बात करता है वेन एवर द इंडेक्स इज नेगेटिव, जब भी इंडेक्स नेगेटिव है, जैसे ये x⁻m है, अगर इंडेक्स नेगेटिव है तो जमीन के नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे इंडेक्स नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, वो जमीन के नीचे, मतलब 1 अपॉन इट बिकम्स x⁻1/4। तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 1 4 अपॉन x⁻1/4। सो विच इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 8⁻1/3। बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 8⁻1/3। कैन यू राइट 8 को 8 एज 2⁻3? 8 क्या होता है, 2⁻3 2⁻1/3। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ कौन सा था, देखो जरा ना, अपना पहले वाला वीडियो देखना, उसमें लॉ नंबर 5 है, नाम क्या था, हनुमान जी राम जी शिव जी। मतलब अगर हनुमान जी भक्त राम जी के हैं और राम जी भक्त शिव जी के हैं, तो हनुमान जी को किसका आशीर्वाद मिलेगा, दोनों का। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 1/3। 3 × 1/3 कितना होगा, 3 3 कट, इट बिकम्स 2⁻1, 2⁻1 मतलब 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? नेक्स्ट हम देखिए, द वैल्यू ऑफ 2 × 32। कैन यू राइट 32 एज, अगर 32 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हो, इट बिकम्स 2⁻5। अगर 32 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हो तो क्या आएगा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। सो 32 इज नथिंग, इट्स 2⁻5। और यहाँ पे लिखा है 4⁻1/5। अच्छा इसको देख के क्या क्लिक हुआ, सर हनुमान जी राम जी शिव जी, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, x⁻m होल रेज टू n becomes x⁻m into n, it becomes x⁻m into n। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 5 × 1/5 क्या आएगा, 5 5 कट जाएगा, 1 बचेगा, मतलब लॉजिकली क्या आ जाएगा, 2 × 2⁻1, और 2⁻1 कितना होता है, 2, तो 2 × 2 4। नेक्स्ट हम देखिए, वैल्यू ऑफ 4/32⁻1/5। 32 क्या होता है, 2⁻5, अभी अपन ने क्या था, 4⁻1/5। तो ये 4 ऐसे ही रहेगा, ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन सा लॉ, सर लॉ नंबर 5। लॉ नंबर 5 क्या था, x⁻m होल रेज टू n बिकम्स x⁻m into n। तो ये 5 5 कट हो जाएगा, 2⁻1 मतलब 2 होता है, 4/2, आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 8/27, द वैल्यू ऑफ 8/27 रेज टू 1/3। बच्चों अगर आपको याद हो, हमने देखा था अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन है, तो हम लोग क्या बोलते थे, तेरा भी मेरा भी, याद आ रहा है, लॉ नंबर 3 ऐसा था, a इंटू बी होल रेज टू m, क्या होता था, a⁻m इंटू b⁻m। और डिवीजन में a अपॉन b होल रेज टू m, तो a⁻m अपॉन b⁻m। ये लॉ नंबर 3 था, ये लॉ नंबर 4 था। तो ये 1/3 किसको लगेगा, दोनों को लगेगा, तो इट बिकम्स 8⁻1/3 डिवाइडेड बाई 27⁻1/3। नाउ व्हाट इज 8, सर 8 क्या होता है, 8 होता है 2 का क्यूब, तो 2⁻3 होल रेज टू 1/3। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होल रेज टू 1/3। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, x⁻m होल रेज टू n इट बिकम्स x⁻m into n। तो ये 3 × 1/3, 3 3 कट हो जाएगा, 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2⁻1 मतलब 2, और नीचे 3 3 कट हो जाएगा, 3 × 1/3 में 3⁻1 तो 3 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 2, पता है 256 क्या होता है, ऐसे बोलते हैं कि आपको ना 2 2 इसे स्पेशल नंबर, 2 का पावर अप टू 10 आपको याद होना चाहिए।
2 का पावर अप टू 10। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्या आएगा। 2 रेज टू 0 कितना होता है सर, एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है। 2 रेज टू 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 रेज टू 4 8 इंटू 2 16, 2 रेज टू 5 32, 2 रेज टू 6 64, 2 रेज टू 7 128, 2 रेज टू 8 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 256, 2 रेज टू 9 512 और 2 रेज टू 10 1024। इतनी वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, और याद नहीं है तो आप करके देख सकते हो, कैलकुलेटर अलाउड है आपके लिए। अभी देखो ना 256 क्या होता है, 256 क्या होता है 2 रेज टू 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू 8 होल रेज टू -1/8। इसको देख के कुछ क्लिक होता है, कहां से ये फॉर्मूला क्लिक होता है, हनुमान जी राम जी शिव जी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा m इंटू एन। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 8 इंटू -1/8 को, तो 8 इंटू हो जाएगा -1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 रेज टू -1। अब बच्चों जब भी इंडेक्स नेगेटिव है हम क्या करते थे, लॉ नंबर 6, जब भी इंडेक्स नेगेटिव है तो वी यूज्ड टू टेक लॉ नंबर 6 x इज टू -m 1 अपॉन x इज टू m। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 ऐसे रहेगा, 2 रेज टू -1 बिकम 1 अपॉन 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 1 मतलब 2, तो ये 2 2 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन 1। देन कम टू सम नंबर 7, 2 रेज टू 1/2, 2 रेज टू 1/2 इनटू, बेटा डॉट मतलब इनटू, 4 क्या होता है 4, सर 4 होता है 2 का स्क्वायर। बेटा इस 4 को लिखा मैंने 2 का स्क्वायर होल रेज टू 3/4। इसको देख के कुछ क्लिक हो रहा है ये वाला पार्ट को, हाँ सर, क्या हनुमान जी भक्त राम जी के, राम जी भक्त शिव जी के, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू m इंटू n। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा देखो जरा करिए रॉ, 2 इंटू 3/4, 2 वन जा 2 टू जा, तो 3/2 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 रेज टू हाफ इंटू 2 रेज टू 3/2। अब हमने देखा था अगर दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है, तो इंडेक्स गेट्स एड अप। तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू m इंटू x रेज टू n, इट बिकम्स x रेज टू m प्लस n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रेज टू हाफ प्लस 3/2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बेटा हाफ प्लस 3/2 सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे 1 प्लस 3 4, 4 अपॉन 2 2, तो इसको सॉल्व करके 2 आ गया, तो याद आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 क्या है बच्चों, एक पॉजिटिव इंटीजर, 4 क्या है पॉजिटिव इंटीजर। नाउ वो बोलता है इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, आइए पहले मुझे बताइए, यहाँ पे हमने कहा था कि तेरा भी मेरा भी कब काम करेगा, जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इमेजिन करते हैं यहाँ पे a इंटू, ऐसा है a इंटू बी अपॉन सी होल रेज टू 5, तो ये 5 किसको लगेगा सर, ये 5 सबको लगेगा, a को भी लगेगा b को भी लगेगा c को भी लगेगा, a रेज टू 5 इंटू बी रेज टू 5 नीचे c रेज टू 5। तो बच्चों यहाँ पे ये 1/4 है ना, 1/4 किसको लगेगा सर, इसको भी लगेगा इसको भी लगेगा इसको भी लगेगा, बराबर है। चलिए कैन यू सी मी 81 क्या होता है, 81 इज नथिंग, इट इज 3 रेज टू 4। तो बच्चों यहाँ पे 81 को लिखा 3 रेज टू 4 होल रेज टू 1/4, ये क्या था x रेज टू 4, x रेज टू 4 होल रेज टू 1/4, और नीचे क्या बच्चों y रेज टू -8, y रेज टू -8 होल रेज टू 1/4। अब क्या हो जाएगा, दिस 4 4 गेट्स कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 3 रेज टू 1, 3 रेज टू 1 मतलब 3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 1/4, 4 4 गेट्स कैंसिल, x रेज टू 1 मतलब x बचेगा, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8 इंटू 1/4 करोगे ना, 4 1 सा 4 2 सा -2 आ जाएगा, तो बिकम्स y रेज टू -2। अब यहाँ पे इंडेक्स नेगेटिव है, इंडेक्स नेगेटिव है नीचे नेगेटिव है, तो उसको ऊपर लाइए पॉजिटिव बन जाएगा,
तो ये बन जाएगा 3xy रेस टू, इंडेक्स नीचे नेगेटिव था, ऊपर आया तो पॉजिटिव हो गया। तो राइट आंसर क्या है? 3xy²। तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, तीनों का बेस सेम है, तीनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या होगा भैया? इंडेक्स एड अप हो जाएगा। तो इट बिकम्स एक्स रेस टू, जरा ऐड कीजिए, ये a माइनस बी का प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस सी। चलो मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। सर प्लस ए माइनस ए कट हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कट हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट हो जाएगा, तो ये पार्ट बचेगा जीरो। तो ये जाएगा एक्स रेस टू जीरो। एंड वी रिमेंबर लॉ नंबर 7, लॉ नंबर 7 क्या था? एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन। ऑप्शन बी। कितना सिंपल है। क्वेश्चन 10। सर पढ़ना ही चाहिए अपने को, क्यों नहीं पढ़ना है? मार्क्स आएगा सर। एनीथिंग, ये अंदर का कुछ भी हो, कुछ भी मतलब अंदर का जो चाहिए वो होल रेस टू जीरो है। इसका आंसर क्या आएगा? वन। हमको मालूम है अंदर ब्रैकेट के अंदर ना अम शम शम कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी हो, होल रेस टू जीरो है। आंसर कितना आ जाएगा? वन। राइट आंसर क्या आ जाएगा? वन। नेक्स्ट, चलो बेटा पहला ब्रैकेट अपन सॉल्व करते हैं। बेटा 3 होल स्क्वायर, ये क्या लगता है? हनुमान जी, राम जी, शिव जी। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 2 6। तो ये आ गया 3:6। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3 6। और यहाँ पे 3 × 2 6, तो 5:6। और इसका मतलब डिवीजन नीचे, 2 × 3 6, 3 × 2 6, 5 × 2 × 3 6, 3:6 3:6 कट, 4:6 4:6 कट, 5:6 5:6 कट, ऊपर नीचे सेम नंबर कट हो गया, आंसर बचा 1। विच इज ट्रू? चलो इसका पहला ऑप्शन का देखिए, मुझे बताइए 2:0 कितना होता है? 1। हाफ रेस टू जीरो 1। क्या 1 1 से बड़ा होता है? गलत बात है। 2:0 1, हाफ रेस टू जीरो 1, क्या 1 1 से छोटा होता है? 2:0 1, हाफ रेस टू जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो इज 1, क्या 1 इज इक्वल टू 1? यस, तो ये ऑप्शन राइट है। 13 पे आते हैं, क्या क्या दिया हुआ है? पहले लिखेंगे लेट x रेस टू 1 बाई पी इज इक्वल टू y रेस टू 1 बाई क्यू इज इक्वल टू z रेस टू 1 बाई r इज इक्वल टू k इज इक्वल टू k। अब क्या करना है? हमको हर एक की वैल्यू k के टर्म में निकालनी है। मतलब आप बताइए ना, x रेस टू 1 बाई पी इज इक्वल टू k। आप बताइए, जब ये p यहाँ पे कौन था? p यहाँ पे कौन था भैया? रूट था। वहां जाएगा तो, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर बन जाएगा। वहां गया तो क्या बन जाएगा बच्चों? पावर। तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू के, पी वहां गया, ये पावर बन गया, k रेस टू p हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, y रेस टू 1 बाई क्यू इज इक्वल टू k था, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा? ये q यहाँ पे रूट था, वहां जाएगा तो पावर बन जाएगा, k रेस टू q। और यहाँ पे z रेस टू 1 बाई r इज इक्वल टू k है, तो z इज इक्वल टू k रेस टू r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? k रेस टू r। अब देखो ये तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है? कंडीशन नंबर 2, C2 मतलब कंडीशन नंबर 2, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। नाउ सेम ही x की वैल्यू कितनी आई? k रेस टू p, y का वैल्यू k रेस टू q, z का वैल्यू k रेस टू r। बच्चों बिकॉज ना, बिकॉज यहाँ पे बेस k है, क्या मैं 1 को विदाउट चेंजिंग द मीनिंग कैन आई राइट एज k रेस टू 0? क्योंकि k रेस टू 0 1 ही होता है। मैंने क्यों लिखा? क्या इक्वल टू में क्या होता है? अगर दोनों का बेस बेस सेम है तो इंडेक्स अपने आप सेम हो जाएगा। अगर दोनों का बेस बेस सेम है तो इंडेक्स अपने आप सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल इन तीनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो इंडेक्स गेट्स एड अप, तो क्या आ जाएगा? पी ए वाई नहीं है, क्यू होगा ये। बड़ा ये क्यू था। पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू k रेस टू 0।
अब देख सकते हो बच्चों दोनों का बेस बेस सेम है, अगर दोनों का बेस बेस सेम है तो इंडेक्स भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू, राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 13 को IMP मार्क करना, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डालना। यही सम वापिस आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है, सभी का बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, तो इंडेक्स गेट्स एड अप। तो y यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस, ये क्या था बच्चों, माइनस ए माइनस बी। अब बच्चों मैं इतना पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ ना, इतना पार्ट, तो इतना पार्ट सॉल्व करके क्या मिलेगा, देखो a माइनस बी, आगे बोलना, प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये प्लस और माइनस ए माइनस बी। अब प्लस ए कट, माइनस बी कट, माइनस सी कट, तो क्या बचा, माइनस ए माइनस बी। तो अपने को आंसर कितना आ गया, y रेस टू माइनस ए माइनस बी। नाउ कैन आई टेक इन दोनों से माइनस साइन कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस बी। अब हमने देखा था जब ये इंडेक्स नेगेटिव है तो हमको याद होता है लॉ नंबर 6। लॉ नंबर 6 क्या था, x रेस टू माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन x रेस टू m। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन y रेस टू a प्लस बी, विच इज द राइट आंसर, it has to be 1 upon y plus, ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन करते हैं, द ट्रू ऑप्शन इज, बच्चों जरा यहाँ पे देखिए ना, ये x रेस टू 2/3 है। आप ध्यान सुनना, इसको क्या बोलते हैं, x को क्या बोलते हैं, बेस, इस पूरे को क्या बोलते हैं, इंडेक्स, इसके न्यूमरेटर को पावर, डिनोमिनेटर को रूट। इसको लिखने का एक और तरीका है, सेम थिंग कैन बी रिटन एज, ये रूट है ना, क्यूब रूट ऑफ x रेस टू 2, इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ x रेस टू स्क्वायर। तो कौन सा राइट ऑप्शन है, ये वाला। बेटा ये 3 अंदर है, ये ऑप्शन राइट। क्लियर है, सेम थिंग को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो बच्चों यहाँ पे मेरे ख्याल से सम नंबर 15 तक ही लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 16, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 16x रेस टू माइनस 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले मुझे बताइए इसमें नंबर कौन से सर, एक तो 16 है, एक नंबर क्या है बेटा, 16। यहाँ पे 8 रेस टू माइनस 1, अपन ने क्या देखा था, जब भी इंडेक्स नेगेटिव होगा तो मुझे क्या करने का, आई विल यूज द लॉ नंबर 6 जो ये बोलता था, x रेस टू माइनस m इज नथिंग, इट्स 1 अपॉन x रेस टू m। तो ये 8 रेस टू माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 8 रेस टू 1 इनटू, अभी ध्यान से देखिए आप क्या चीज है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे x रेस टू माइनस 3 और यहाँ पे x रेस टू 3, दोनों का बेस सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है तो इंडेक्स गेट्स एड अप, तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू माइनस 3 प्लस 3 0। यहाँ पे भी देखिए आप, इसका इसका बेस देखिए, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा सिमरन, +2 माइनस 2 0 माइनस 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 1 सा 8 2 सा, 2 इंटू 1 2, एनीथिंग रेस टू 0 1, एनीथिंग रेस टू 0 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस पे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे ना जब भी हमने लॉ नंबर 6 देखा था, जब ये इंडेक्स नेगेटिव हुआ करता था तो हम लोग क्या देखते थे, एक्स रेस टू माइनस एम, तो ये क्या बनता था 1 अपॉन एक्स रेस टू एम, बराबर ना। इसमें एक और चीज समझना कि सपोज एक फ्रैक्शन है a अपॉन बी होल रेस टू माइनस एम, सपोज एक फ्रैक्शन है, तो अगर मैं कोई इस नेगेटिव इंडेक्स को, अगर मुझे ना इस नेगेटिव इंडेक्स को, इसको अगर मुझे पॉजिटिव करना है, क्या करना मुझे इसको पॉजिटिव, तो इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए, सिर्फ क्या कर, फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बिकम b अपॉन ए होल रेस टू,
सिमिलर एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, 3/5 होल रेज टू -2 है, तो इसको कैसे करोगे? 5/3 रेज टू 2 मीन्स अगर नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव इंडेक्स करना है तो वो जो फ्रैक्शन है ना उसको उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ना इंडेक्स नेगेटिव है, तो क्या करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। 8/27 था, तो 27/8 होल रेज टू 1/3, नेगेटिव इंडेक्स पॉजिटिव हो जाएगा। परफेक्ट। आगे बताइए, यहाँ पे भी इंडेक्स नेगेटिव है और अंदर फ्रैक्शन है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 243/32 होल रेज टू 1/2। अब क्या होगा, हमको पता है बच्चों कि ये 1/3 दोनों को लगेगा, ऊपर भी नीचे भी। अभी 27 क्या होता है सर, 3 का क्यूब होल रेज टू 1/3। सर 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होल रेज टू 1/3। ये भी 1/5 दोनों को लगेगा। अब बच्चों 243 को अगर आप ब्रेक करोगे ना, 243 को, तो कैसे आ जाएगा देखो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो कहने से 243 क्या होता है, 3 रेज टू 5 क्या होता है, तो ये 3 रेज टू 5 होल रेज टू 1/5। और हमको मालूम है 32 क्या होता है, 2 रेज टू 5 होल रेज टू 1/5। अच्छा, इसको देख के कुछ क्लिक नहीं होता आपको, इसको देख कर ऐसा ऐसे देख कर, हनुमान जी, राम जी, शिव जी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, x रेज टू m होल रेज टू n, x रेज टू m × n। तो सिमिलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 1/3 करोगे ना तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 3 रेज टू 1 मतलब 3, इसका बताओ, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इधर 5 × 1/5, 5 5 गेट्स कैंसिल, सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ पे 2, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9/4। अच्छा बच्चों, एक चीज समझना, मैथ्स में ब्रैकेट बोलता है मुझे एक नंबर समझिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, x+y रेज टू 2/3। प्लीज यहाँ पे ऐसे मत बोलना ये 2/3 इसको भी लगेगा इसको भी लगेगा, नहीं होगा ऐसा। क्योंकि तेरा भी मेरा भी कब लगता था, जब वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x+y रेज टू 2/3 इंटू बोलना x-y रेज टू 2/3, और नीचे बच्चों नीचे देखो ये रूट ऑफ x+y है। बच्चों एक चीज समझना, जैसे मैंने आपको बोला रूट एक्स, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है और रूट 2 है, तो इसको x⁻1/2 भी लिखते हैं। रूट एक्स को लिखते हैं बेटा x⁻1/2। अच्छा अगर मैं बोलूँ रूट 5 तो कैसे लिखोगे, पावर कुछ नहीं मतलब 1 है और रूट 2 है, तो ये 5:1/2। अगर मैं आपको बोलूँ रूट के अंदर x+y है तो उसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसा लिख सकते हो, x+y, बेटा पावर कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पे रूट 2 है, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, x+y होल रेज टू 1/2। सेम थिंग, बेटा ये रूट के अंदर है, पावर 3 है रूट 2 है, तो इसको लिखेंगे x-y पावर 3, पावर 3 है रूट 2 है, तो 3/2 और होल रेज टू 6। चलो इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों में ये ब्रैकेट सेम है, दोनों का बेस सेम है और डिवीजन है, तो इंडेक्स गेट सब्ट्रैक्टेड। दोनों का बेस सेम है और डिवीजन है, तो इंडेक्स गेट सब्ट्रैक्टेड, तो ये आ जाएगा x+y, ये m का एक्टिंग कर रहा है, ये n का एक्टिंग कर रहा है, तो 2/3 -1/2। इसमें भी ऐसे ही होगा, दोनों का बेस सेम है, x-y रेज टू 2/3 -3/2 होल रेज टू 6। चलो इसको सॉल्व करते हैं इसको। बच्चों इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, x+y 2/3 -1/2, करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × 2 4, -1 × 3 3, और नीचे 3 × 2 6, ये आ जाएगा 1/6। तो ये तुम्हारा कितना आ गया बच्चों, 1/6। कैसे 1/4 -3 1 होता ना, तो 1/6, और नीचे
यहाँ पे इधर ये 2/3 माइनस 3, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2/3 माइनस 3/2 कैसे करते हैं? 2 × 2 4, ये माइनस बीच में इधर, 3 × 3 9, और नीचे 3 × 2 6, तो याद आएगा -5/6। तो याद आएगा y रेस टू -5/6 होल रेस टू 6। बच्चों ये 6 इसको भी लगने वाला है, इसको भी लगने वाला है। याद रखना बेटा, मैथ्स में ब्रैकेट बोलते हैं, मुझे एक नंबर समझिए। तो यहाँ पे आ जाएगा x + y रेस टू 1/6 होल रेस टू 6। ये 6 इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा। तो यहाँ पे इंटू y रेस टू -5/6। y कहाँ से आ गया? सॉरी सॉरी सॉरी, x - y था ये, सॉरी, दिस इज x - y। तो ये तुम्हारा y नहीं है, ये x - y है, होल रेस टू 6। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 6 कट हो जाएगा, तो x + y रेस टू 1 आ जाएगा। और यहाँ पे ये 6 6 कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x - y रेस टू -5। अभी x + y को ऐसे ही रखिए, जब भी इंडेक्स नेगेटिव है तो नीचे आके जमीन नीचे आके पॉजिटिव होता है। x रेस टू -m इज इक्वल टू 1/x रेस टू m, इंटू 1/x - y रेस टू 5। तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए ये। जरा चेक करो कौन सा आंसर है ऑप्शन में। कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ दिस। जरा पीछे चेक करना आंसर्स में, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आ रहा है? सी, x + y 3/2, 2/3 - 3/2, that comes to 4 - 9 -5/6, 2/3, 2/3 - हाफ। तो चलो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, कौन सा ऑप्शन है वो? 18 का सम नंबर ऑप्शन सी आ रहा है, लेकिन अपना सी नहीं आ रहा है, अपना ये आ रहा है, नन ऑफ दिस। मैं जरा वापस चेक कर लेता हूँ एक बार। चलो चेक कहाँ करें, चेक करते हैं अपन इस पे। देखो यहाँ पे क्या है, x + y, मैं इस 6 को बाद में सॉल्व करूंगा। x + y रेस टू 2/3, और ये क्या हो गया, रूट के अंदर जो है वो x + y रेस टू हाफ। इसमें कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। इंटू यहाँ पे x - y रेस टू 2/3 है, और यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे पावर 3 है, √2 है, तो ये x - y रेस टू 3/2 है। अब मुझे यहाँ पे डिवीजन एप्लीकेबल होगा, तो ये x + y 2/3 - 1/2 इंटू यहाँ पे x - y 2/3 - 3/2। तो करोगे ये x + y 2 × 2 4 -3 1 1/6, और यहाँ पे 2 ^ 4 4 - 9 -5/6 और होल रेस टू 6। अब क्या करोगे, 6 दोनों पे लगाओगे, तो ये ऐसे आना चाहिए, x + y 1/6 इंटू 6 इंटू x - y -5/6 होल रेस टू 6। फिर क्या होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे x + y रेस टू 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 6 6 कट हो जाएगा, x - y रेस टू -5 आएगा, जो नीचे आके पॉजिटिव पाई हो जाएगा। मतलब अपने जो किया वो आंसर राइट है, पीछे का प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए बच्चों, 125 रेस टू 2/3। मुझे बताइए 125 मतलब 5 रेस टू 3, 2/3। √25 मतलब 5 रेस टू √25 का मतलब क्या होता है, 5 रेस टू, इनफैक्ट √25 का मतलब डायरेक्ट 5 आ गया ना, 25 का रूट कितना आ जाएगा, 5। तो मुझे यहाँ पे देखो ना, पावर भी 3 है, रूट भी 3 है, तो लॉजिकली ऐसे होता है, पावर भी 3 रूट भी 3, तो ये हो जाएगा, और ये 5 रेस टू हाफ, तो ये कट होके 1 बचेगा। तो यहाँ पे ये 3 3 चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, 5 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5 इंटू, कहने से ये 5 5 2 बार आ गया, तो 5 5
5/2 इंटू 5/2। चलिए बेस सेम है, सबको ऐड कर देते हैं। 2 + 2 4, 4 + 1/2। तो करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 5/9/2। कितना आ जाएगा? इसका भी ऑप्शन चेक कर, 19 का, ये भी नन ऑफ दिस आ रहा है। क्वेश्चन 20 देखिए, पहला वाला क्या है? 2/2। बच्चों मुझे बताइए 4 क्या होता है? 2/2। 4 का मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर, और ये ऊपर है 3/4। 8 का मतलब 2 का क्यूब, 4/5/6। 16 का मतलब 2/4, 4/7/8। 32 मतलब 2/5, 4/9/10। और बेटा ये होल, ये पूरा होल ब्रैकेट रेस टू 4 है। तो मैं पहले ना इतना पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ध्यान सुनना, मैं यहाँ ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट। वो बात नहीं करते, पहले पहले मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। इनसाइड, हमेशा ऐसे सम में रखने का इनसाइड आउट अप्रोच। तो बच्चों यहाँ पे मैं सिर्फ ना ये पिंक वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब बच्चों मुझे बताइए ना, यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा 2/2। ये इसको बड़ा आपस से मल्टीप्लीकेशन होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, x⁻n होल रेस टू n इक्वल्स टू x⁻m इंटू n। तो ये 2 इंटू 3/4 का कितना आ जाएगा? 2 1 सा 2 2 सा, तो ये आ जाएगा 2/3/2। बेटा इसको मल्टीप्लाई 3 1 सा 3 2 सा, तो ये आ जाएगा 5/2। 4 1 सा 4 2 सा, बेटा इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा 7/2। और यहाँ पे 9/2। 5 1 सा 5 2 सा, ठीक है। अब बच्चों सबका बेस सेम है, तो 2 एक बार लिख दिया, यहाँ पे 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2। तो ये तुम्हारा आ गया। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे। 1 + 3 4, 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। तो ये आ जाएगा 25। ये मैंने कौन सा पार्ट सॉल्व किया? खाली पिंक कलर का। अभी पिंक कलर का जो करली ब्रैकेट है उसके ऊपर होल पावर 4 है, मतलब इसके ऊपर पावर कितना है? 4। मैं अभी यहाँ तक सॉल्व कर रहा हूँ, 4 तक, यहाँ तक। तो 2 1 सा 2 2 सा आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 25 इंटू 2 50, तो आ जाएगा 2/50। फिर होल रेस टू कितना है? 3/25, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/50 इंटू 3/25। 25 1 सा 25 2 सा, तो आ जाएगा 2/6। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर, 2 4 8 16 32 64, तो आंसर कितना आ जाएगा? 64। 64 इज एन इंटीजर, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सम देखिए। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे सम में ना, ऐसे सम में इनसाइड आउट अप्रोच रखने का मतलब, अगर मैं आपको बोलूं सपोज ये बड़ा नहीं होता क्या, ये मेरे से बड़ा हो नहीं रहा है, होना तो चाहिए था। अरे भाग कर रहा है। चलिए सिमरन बता, अगर अपने को इनसाइड आउट अप्रोच रखना है, इनसाइड आउट अप्रोच, तो मुझे पहले क्या सॉल्व करना चाहिए पता है? पहला ना बेटा मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखिए, ये वाला, ये करली ब्रैकेट तक का, करली ब्रैकेट तक का। हाँ बच्चों मैं करली ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, तो जस्ट जस्ट कॉन्सर्न ऑफ करली ब्रैकेट। अगर आप करली ब्रैकेट सॉल्व करते हो, तो ये 1 माइनस, बेटा ये डब्बा, बेटा ये ब्रैकेट जो होता है ना, उसको एक टर्म बोलने का, तो ये 1 - x² होल रेज टू -1 है, तो ये इंडेक्स नेगेटिव है, तो ये ऐसे आ जाएगा, बराबर ना। और ये करली ब्रैकेट क्लोज -1 है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटा, तो क्या आ जाएगा? 1 - x² -1 इंटू 1 1, और नीचे 1 - x² होल रेज टू -1, तो ये +1 - 1 चला जाएगा, तो ये करली ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? -x², 1 - x² -1। बच्चों अगर अंदर फ्रैक्शन है और इंडेक्स नेगेटिव है, अंदर फ्रैक्शन है और इंडेक्स नेगेटिव है, तो क्या करोगे? फ्रैक्शन को उल्टा कर देना,
फ्रैक्शन को उल्टा, तो इंडेक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन को ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि बच्चों माइनस साइन ना आप देखो कैसे लिख सकते हो आप, माइनस ए अपॉन बी बोलो या माइनस ए अपॉन बी बोलो या ए अपॉन माइनस बी बोलो, तीनों का मतलब सेम होता है। माइनस आप बीच में भी रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो, लेकिन हम लोग प्रिफर करते हैं कि माइनस साइन को ऊपर रखा जाए। तो जब इसको उल्टा करोगे ना, माइनस साइन को तो यही रहने देना, ये नंबर को उल्टा कर दीजिए, कैसा आ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ये माइनस वन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस वन हो जाएगा। तो मैंने कितना पार्ट सॉल्व कर दिया बच्चों, मैंने करली ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्या लिखा है, वन माइनस, बच्चों मैंने इतना पार्ट सॉल्व कर दिया था, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट सॉल्व करके क्या आया था, ये वाला माइनस ऑफ दिस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और होल रेज टू माइनस हाफ। करिए ब्रैकेट ओपन करिए, एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेज टू माइनस हाफ। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेज टू माइनस हाफ। अब बच्चों अपन ने क्या देखा, अगर ये अंदर वाला फ्रैक्शन है और इंडेक्स नेगेटिव है, अंदर वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए, तो ये एक्स रेज टू टू, और ये इंडेक्स जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। अपन ने देखा था बच्चों, ए अपॉन बी होल रेज टू माइनस एम है, तो बी अपॉन ए और इंडेक्स पर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस हाफ था प्लस हाफ हो जाएगा। फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू टू कट हो जाएगा, एक्स रेज टू वन मतलब एक्स आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट हम देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखते हो, बच्चों मुझे बताओ ना यहाँ पे कैसे बनेगा, अंदर वाला पार्ट सॉल्व करें पहले, अंदर वाला पार्ट, yes. तो अंदर वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए ये देखिए, मैं ये अंदर वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक्स रेज टू एन, और यहाँ पे n माइनस वन बाई एन है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, बेटा n माइनस वन बाई एन सॉल्व कैसे करते हैं, n इंटू एन, एन एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन, तो ये क्या बनेगा, एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन, ठीक है ना। ये इतना पार्ट सॉल्व किया, ये अंदर वाला, और ये वन अपॉन एन प्लस वन। बच्चों ये दोनों ना, ये दोनों कौन सा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, yes. तो क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन रेज टू वन अपॉन एन प्लस वन। बच्चों ये एन एन कट हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे जो वन ना, वन कैन राइट वन, अच्छा चलो ये एक्स रेज टू, अब ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस वन इंटू वन अपॉन एन प्लस वन। बच्चों देखो जब भी देर आर टू टर्म्स, जैसे ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, एकदम चीज समझना, जब दो टर्म है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, हम लोग उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो दो परफेक्ट स्क्वायर है और बीच में माइनस है, दो परफेक्ट स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो याद करना जेरोक्स कॉपी वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैन यू राइट वन को एज वन का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, बेटा एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए, एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन इंटू वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये n प्लस वन डब्बा ये कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x रेज टू n माइनस वन, विच इज द राइट ऑप्शन, x रेज टू, ऑप्शन सी। कितने सम्स और है, शायद 23। बच्चों यहाँ पे तो उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, बाकी तो हमको फॉर्मूला पता है बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, हम्म? तो अगर मैं सपोज इस स्क्रीन को सपोज मैंने ब्लैक कर दिया, और अब यहाँ पे आपको एक चीज समझते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब ना दो डब्बे से बना हुआ, कितने, दो डब्बे से, एक है बच्चों ए माइनस बी, स्टार्टिंग माइनस बी, आगे सभी जगह प्लस प्लस है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बच्चों, ये तो आपको याद रखना होगा, इस सब में दिया था बात अलग है, बाकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी
ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मैंने ए लिया 5, 5 क्यूब माइनस 2 क्यूब। सपोज मुझे बताओ इस पिक्चर में ना ए का एक्टिंग कौन कर रहा है? ए का, बट अगर आप कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पे ए का एक्टिंग 5 कर रहा है और बी का एक्टिंग 2 कर रहा है। लगाइए फॉर्मूला के हिसाब से ए माइनस बी 5 माइनस 2, फिर ए स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 3। बीच में कुछ नहीं मतलब इनटू होता है। 5 का स्क्वायर 25, 5 टू जा 10, 2 का स्क्वायर 4, तो 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 4 39, और ये करोगे तो ये 117 आ जाएगा। तो ये 117 जो आया वो कहाँ से आया? सर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। एक गाउटी आदमी कैसे करेगा? 5 का क्यूब 125 माइनस 2 का क्यूब 8, 125 माइनस 8 117, सेम आ रहा है। मतलब ये फॉर्मूला काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे ना दो फॉर्मूला याद कर सकते हो। पहला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दो डब्बे से बना हुआ है। एक ए माइनस बी, आगे प्लस ही प्लस है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये भी दो डब्बे से बना है। इसमें पहले वाले ब्रैकेट में ए प्लस बी है, सब कुछ सेम है लेकिन सिर्फ यहाँ पे माइनस ए कर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी, नहीं प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो चेक करो तो ये फॉर्मूला ऐसा कुछ वैल्यूज लेकर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो पहला वाला जो होगा ना, पहला वाला वो ऐसे हो जाएगा एक्स रेज टू एल माइनस एम, और ये बड़ा यहाँ पे होल रेज टू एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। बच्चों ये दोनों आपस देखो, आप देखोगे ना यहाँ पे सबके शेप सेम है। तो पहला वाला ब्रैकेट देखिए आप, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, बच्चों सुनना बेटा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या दिखाई देगा? ये दिखाई देगा एल माइनस एम, फिर एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। बच्चों ये ध्यान से देखोगे ना, ये ध्यान से, तो ये कुछ नहीं है। ये देखो ना ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कुछ नहीं होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एल क्यूब माइनस एम क्यूब। तो तुम्हारा जो पहला वाला डब्बा है ना बच्चों, वो बनेगा एक्स रेज टू एल क्यूब माइनस एम क्यूब। बच्चों आप यहाँ पे देखो ना सब कुछ सेम है, ये m माइनस एन हो जाएगा, सब कुछ इसके ऐसा हो जाएगा। तो ये जो बनेगा ना वो ऐसे बनेगा बेटा, ये पूरा सॉल्व करने पर ना एम क्यूब माइनस एन क्यूब हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो एन क्यूब माइनस एन क्यूब। अब बच्चों तीनों का बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है, तो इंडेक्स गेट्स ऐड अप। तो इन सबको बेटा ऐड करने जाओगे ना, सबको ऐड करोगे ना, एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब, तो प्लस एल क्यूब माइनस एल क्यूब कट, माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब कट, माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब कट, तो इट बिकम्स एक्स रेज टू 0 व्हिच इज इक्वल्स टू 1। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। क्लियर है बच्चों? ओहो, अभी तक तो बहुत सारे सम बचे हुए हैं। मेरे ख्याल से 25 के बाद थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा। 24 देखिए, a माइनस बी द होल क्यूब, इसका फॉर्मूला। बच्चों ये फॉर्मूला दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन ये है, एग्जाम में से फॉर्मूलास नहीं आएंगे, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए अपन थोड़ा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। सर क्यूब वाले कितने फॉर्मूला है? क्यूब वाले टोटल 4 फॉर्मूलास है। शायद इसका एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना के भेजूंगा मैं। तो क्यूब वाले ना, क्यूब वाले 4 फॉर्मूला, कितना? 4। अगर मैं आपको बोलूं a प्लस बी द होल क्यूब, ए प्लस बी द होल क्यूब, इसका फॉर्मूला बच्चों एक ऐसा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बच्चों देखो ध्यान सुना, ये ए प्लस बी द होल क्यूब है, और अगर मैं आपको बोलूं ए माइनस बी द होल क्यूब, तो बस सेम फॉर्मूला सभी जगह माइनस है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और अगर मैं आपको पूछूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो बच्चों इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, पहला वाला और तीसरे वाले में। पहले वाले में ए प्लस बी द होल क्यूब है,
और तीसरे वाले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बना दो डब्बे से, एक बार ए प्लस बी ए स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे एक बार इधर माइनस है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का स्टार्टिंग में माइनस है, आगे सभी जगह प्लस है। चलो अब बच्चों यहाँ पे ये बोला हुआ है अपने को यहाँ पे लिखा है यूजिंग ए माइनस बी द होल क्यूब इज दिस, टिक द करेक्ट ऑफ दिस व्हेन एक्स की वैल्यू इतनी है। बच्चों यहाँ पे एक्स का वैल्यू ये है, तो आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए बेटा हमें पहला क्या बोलता है एक्स क्यूब, देखो सब जगह पे कहीं ना कहीं एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, पी रेस टू 1/3 माइनस पी रेस टू -1/3, या बिकॉज मेरे को क्यूब चाहिए था मैंने सब क्यूब कर दिया, ठीक है। तो मेरे को एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये तुम्हारा ए का एक्टिंग करेगा, ये तुम्हारा बी का एक्टिंग करेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब, बेटा ए तुम्हारा ये है, ये ए है उसका क्यूब, माइनस बी, बी कौन है तुम्हारा ये वाला, पी रेस टू -1/3 होल रेस टू 3, -3ab, -3a कौन है तुम्हारा, पी रेस टू 1/3, और बी पी रेस टू -1/3, और a माइनस बी, a माइनस बी मतलब a माइनस बी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया, बेटा इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 कट हो जाएगा, खाली p बचेगा, बरोबर ना, और यहाँ पे 3 3 कट हो जाएगा, p रेस टू -1 बचेगा, क्या बचेगा, p रेस टू -1 मतलब 1/p, बरोबर ना, p रेस टू -1 मतलब 1/p। अब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, इंडेक्स गेट्स एड अप, तो +1/3 -1/3 जीरो, तो ये आ जाएगा p रेस टू 0, और ये जो है ना ये वाला, ये कुछ नहीं था, ये x की वैल्यू थी, ये क्या था, x था ना बच्चों, दिस इज x, उसके बदले मैंने x लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू p -1/p, बच्चों ये p रेस टू 0 कितना होता है 1, तो 3 इंटू 1 3 आएगा, और ये 3x, तो ये -3x हो जाएगा, -3x को यहाँ लेकर आ जाइए, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा राइट, एक्स क्यूब प्लस 3x टू ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हो ऑनलाइन, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो सम स्पेसिफिक सम कमेंट बॉक्स पे डालिए, उसको कोई अलग तरीके से सिखाएंगे, भेजेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा एक्चुअली, कि ये सम करा दो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो तो चलिए ये स्टॉप करता हूँ, उसके